राधे राधे। चलो, आज जो हम लोग ना सम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका बोर्ड पेपर्स का ही सम है हमारा। जुलाई 2024 में एनपीओ टॉपिक जो आपका कंपलसरी टॉपिक है, जो 12 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है पहले इसके अंदर। तो आज वो सम हम सॉल्व करने जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको बताने का काम कर रहा हूं, जरा समझने का काम करना कि एनपीओ में बेसिकली हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर आपका? तो मैंने ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसके अंदर हेडिंग मेंशन कर दिया, इन द बुक्स ऑफ रामपुर हाई स्कूल रत्नागिरी दी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डाल दिया है और बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग एटलीस्ट प्रॉपर होना चाहिए ताकि इसका मार्क्स हमारा डिडक्ट ना हो, ठीक है। अब आते हैं अपने जुलाई 2024 के एनपीओ के सम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है सम में, जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे कहां पे क्या क्या पोस्टिंग होने का काम करेगा, फिर हम पोस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट साइड का 2 मार्किंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 मार्किंग? या तो वो इनकम साइड जाना चाहिए और या तो आपका वो बेसिकली लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। पेमेंट का मैंने आपको बताया था कि पेमेंट में मार्किंग आपका 2 चीज हो सकता है, या तो वो असेट होगा और या तो आपका बेसिकली वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया है? पहला आइटम दिया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, कैश दिया, बैंक दिया, दोनों को क्रॉस कर दिया। ओपनिंग बैलेंस का एंट्री नहीं पास किया जाता है क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि रीजन क्या है, हम जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं वो क्लोजिंग का है, तो ओपनिंग का लेना देना हमारे से नहीं है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट आपका इनकम है, डोनेशन आपका इनकम है बट पार्शियल आपका बेसिकली ना लायबिलिटी भी है। जरा बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। डोनेशन को अभी कुछ नहीं करते क्योंकि एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं। ट्यूशन फी आपका इनकम है, एडमिशन फी आपका इनकम है, ड्रामा रिसीप्ट आपका बेसिकली इनकम है, ठीक है। और लीगसीज आपका दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब ये लीगसीज का पूरा पैसा आपके लायबिलिटी साइड में कैपिटल में आप ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ये आपका कैपिटल में आ जाएगा, ऐड करने का काम करेंगे। तुम्हारा लीगसीज वाला अमाउंट दिया है तुम्हारा इसके अंदर, कैपिटलाइज करने बोला इसके अंदर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू स्टाफ दिए पेमेंट साइड में, उसको मार्क कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है। बुक्स आपका असेट्स है। फर्नीचर परचेज ऑन 1/1/2022 ये भी आपका असेट है। ड्रामा एक्सपेंस आपका एक्सपेंडिचर है, बट इसके रिगार्डिंग हमारा इनकम ऑलरेडी हम दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ड्रामा रिसीप्ट जहां पे दिया है उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्रामा एक्सपेंस, ठीक है। याद रखने का काम करना, जो बोलते हैं ना रिलेटेड आपका इनकम अगर आपने रिसीव कर लिया तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस है उसी से माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका एक्सपेंडिचर है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है। और बैलेंस कैरिड डाउन ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है आपके कैश और बैंक का, इसे हम असेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो यहां तक हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट की मार्किंग देख ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिए ओपनिंग बैलेंसेस दिए है 4 चीज का। बुक्स फर्नीचर आपके असेट्स में आएंगे, बिल्डिंग फॉर कैपिटल फंड आपके लायबिलिटी साइड में आएंगे। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? अब जरा बात करते हैं, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए, ठीक है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करने का काम करना है, कैसे करने का काम करना है वो समझते हैं। पहली बात क्या बोला गया पता है बुक्स के बारे में? बुक्स का बोला गया आपका 18 लाख रुपीस आपका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है आपका 70,76,000 है, ठीक है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 6,52,000 दिए और क्लोजिंग इसका 6 लाख दिए, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा फिलहाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था 60% बिल्डिंग डोनेशन जो है ना आपका बिल्डिंग फंड में जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो डोनेशन का 60% है बिल्डिंग फंड में ऐड करना है और बैलेंस आपका बेसिकली इनकम में दिखने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। और आगे दिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी है, स्टाफ सैलरीज 1,40,000 दी है। इसका 2 इफेक्ट ले लेंगे। पहला तो स्टाफ सैलरी में ऐड कर लेंगे और दूसरा हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट कहां से करने का काम कर रहे हैं? सबसे पहला जो आपके बैलेंस शीट का जो फिगर्स है वो पहले डाल दिया जाए। कौन सा? ओपनिंग वाला फिगर, ठीक है। क्लोजिंग वाले पे आने का काम करेंगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ठीक है। तो आपका सबसे पहला पोस्टिंग आप करने का काम करोगे किसका पता है कि आपका ओपनिंग का। यहां पे मेंशन कर लेते हैं बुक्स। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस आपका कितना दिए है? 18 लाख। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पे एक डॉट है, ठीक है।
डॉट क्यू है पेमेंट साइड में, हमने शायद से बुक्स खरीदने का काम किया, वो इसमें ऐड बैक होने का काम करेगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? और एक डॉट है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, ये क्यू डॉट करने का काम करूँ, बताता हूँ तुम्हारे इसके अंदर। क्लोजिंग फिगर जो आपको दिया है 17,76,000, आप उसे आउटर कॉलम का फिगर मान के चलने का काम कीजिए, क्योंकि वो आपका क्लोजिंग फिगर है। इज इट क्लियर? याद रखना, ये मैं क्यू बोलने का काम कर रहा हूं, एंड में कंक्लूड करने का काम करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी उसी तरह से लिखने का काम करूंगा। फर्नीचर का ओपनिंग फिगर दिया है 6,50,000, 52,000। ठीक है, कुछ एडिशनल फर्नीचर है, उसके लिए भी मैं डॉट लगा के रखता हूं मैं, और एक डॉट लगा के रखता हूं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी कुछ बोलूंगा नहीं। उसका क्लोजिंग फिगर कितना दिया? 6 लाख। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ओके, अब चलते आगे। नेक्स्ट क्या दिया आपका? बिल्डिंग फंड दिया है, कैपिटल फंड दिया है। कैपिटल फंड एज यूजुअल हमको फर्स्ट लाइन में मेंशन करना है। ठीक है, कैपिटल फंड कितना दिया आपका? 12,22,000। ठीक है, इसके बाद आपका बिल्डिंग फंड दिए। बिल्डिंग फंड यहां पे ले लेते, कितना अमाउंट दिया है? 16,54,000। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? अब इसको इनर कॉलम में इसलिए देने काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा इसमें एडजस्टमेंट्स है, बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आपको एनपीओ का सम स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट के आइटम्स को पोस्ट कर लो, फिर आप जाओ रिसीप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग करने। अब देखो तुम्हारे रिसीप्ट में क्या क्या दिया आपका, बेसिकली सबसे पहला इंटरेस्ट दिया, लिख लेते। इंटरेस्ट का फिगर कितना दिया आपका? 1,32,000 दिए। नेक्स्ट क्या दिया आपको इसके अंदर? डोनेशन। बट डोनेशन में जैसे हम आपका एडजस्टमेंट बता रहे हैं, डोनेशन कितना अमाउंट दिए? 14 लाख दिए। इसको इनर कॉलम में ले लेते। ठीक है, इसमें से 60% हमें बेसिकली ट्रांसफर करना है, तो यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 बताने का काम कर रहे हैं। 60% हमें डोनेशंस को क्या करना है, अपने का कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। तो 60%, 14 लाख का अगर 60% निकालने का काम करेंगे तो आपका आएगा 8,40,000। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना वैल्यू आएगा इसके अंदर? 8,961, 5,60,000 आएगा इसका। अब ये बेसिकली जो आपने बिल्डिंग फंड के लिए पैसा निकाला है डोनेशन से, अब उसे यहां पे ऐड बैक कर लीजिए कि आपको डोनेशन मिला है। ठीक है, कितना अमाउंट है? 8,40,000। तो ये आपका यहां पे क्लोजिंग फिगर यहां पे आ जाएगा, कितना आएगा? 3,4,9,24। ठीक है, तो 24,94,000 आपका ये आ जाएगा। तो बिल्डिंग फंड का रिगार्डिंग जो हमारा एडजस्टमेंट था, कंप्लीशन होने का काम कर दिया इसके अंदर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया ट्यूशन फीस, वो ले लेते हैं। ट्यूशन फीस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसका वैल्यू हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया आपका एडमिशन फीस दिया। एडमिशन फीस भी हमने मार्क किया था, ये हमारा इनकम है, तो ले लेते इसको। कितना अमाउंट दिया आपका इसके अंदर? 9,30,000। नेक्स्ट क्या दिया है? ड्रामा रिसिप्ट। अब ड्रामा रिसिप्ट ले रहे हो तो साथ में इसका ना बेसिकली एक्सपेंडिचर भी ले लो। फिलहाल ड्रामा रिसिप्ट का वैल्यू कितना दिया आपका? 2 लाख रुपीस। ठीक है, और ड्रामा एक्सपेंस आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ड्रामा एक्सपेंस कितना दिया आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में दिया है आपका 1,80,000 दिए, तो ये आपका 20,000 इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है लीगेसीज दिया है इसके अंदर। लीगेसीज बेसिकली हम ऐड कर लेते हैं, कैपिटलाइज करने बोला है इसके अंदर, ऐड लीगेसीज कर लेंगे इसके अंदर। तुम्हारा कितना आएगा? 1,20,000। तो कैपिटल फंड आपका दिखेगा 13,42,000 में। ठीक है, आगे बढ़ते। स्टाफ सैलरी दिया, पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड की एंट्री सब लेने का काम करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला दिया सैलरी स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, वैल्यू इसका 47,10,000। इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखने का काम कर रहा हूं, रीजन इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो ले लेते।
कितना दिया? 68,000। नेक्स्ट आपका दिया है बुक्स दिए, बुक्स को तो हमें ऐड करना पड़ेगा, बुक्स का वैल्यू कितना? 1,76,000 दिए, तो यहां पे एडिशनल परचेस लिख सकते हैं, कितना? 1,76,000। तो मैं बोल सकता हूं कि 19,76,000 इसका वैल्यू है फिलहाल। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया फर्नीचर, फर्नीचर का फिगर दिया है। फर्नीचर का बेसिकली वो भी हमने ऐड करने का काम करेंगे क्योंकि हमने एडिशनल खरीदने का काम किया है, तो लिख सकते हैं एडिशनल परचेस करके। कितना एडिशनल परचेस करने का काम कर रहे हैं? 1,56,000 आपके सम में दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8,08,000 हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? ड्रामा एक्सपेंस हमने पोस्ट कर दिया है। अगला दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी देख लेते हैं। कितना वैल्यू दिया आपका? 1,34,000 दिया है। आउटर कॉलम में लीजिए, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है बैलेंस कैरिड ऑन, इसका मतलब आपका कैश और बैंक का वैल्यू दिया है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे कैश बैलेंस कितना दिया आपका? कैश बैलेंस आपके दिए हैं 1,24,000, वो ले लेते हैं, सीधा आउटर कॉलम में ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया आपका बैंक बैलेंस दिए, बैंक बैलेंस कितना दिया आपका? 6,46,000 दिए। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक दो एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, और जो मैं कंक्लूड करने वाला हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा था बिल्डिंग फंड के रिगार्डिंग, वो हमने कर लिया है। उसमें बोला था 60% डोनेशन ट्रांसफर करो, किसमें? बिल्डिंग फंड में, तो हमने 60% ट्रांसफर कर दिए। बैलेंस हमको यहां पे दिखाना, तो बैलेंस ये रहा, हमारा बैलेंस दिख रहा है हमारे इसके अंदर रेवेन्यू इनकम में। अब लास्ट एडजस्टमेंट आपका दिए आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी दी है। वो बोला है कि सैलरी का जो बोलते ना पार्ट, वो आपका आउटस्टैंडिंग है, स्टाफ को दिया हुआ, तो इसको ऐड कर लेते जैसे हमने मार्क किया था। आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट कितना दिया आपका इसके अंदर? 1,40,000 दिए। ठीक है, तो इसका फिगर आउटर कॉलम में ले लेते हैं। इसका आउटर कॉलम में फिगर आएगा तुम्हारा 48,50,000। क्लियर है? सेकंड इंपैक्ट ले लेते इसका, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना अमाउंट दिया? 1,40,000। ठीक है, तो बेसिकली सम का सब कंप्लीशन तो हो चुका है, बट कुछ चीजें इसमें करना बाकी है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला था इसके में। देखिए, ये जो हमारा क्लोजिंग फिगर है और आपका इनर कॉलम का फिगर, अगर आप देखोगे डिफरेंस दिख रहा है ना इसके अंदर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करने का, हम क्या समझने का काम करते हैं यहाँ पे, पता है कि आपको समझाता हूं मैं। अगर आपका वैल्यू बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना हो गया है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना, वो किस फॉर्म में पता है आपका? वो आप डेप्रिसिएशन समझ के चलने का काम कीजिए। आपका 2 लाख का फिगर आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करने का काम करेगा, तब जाके क्लोजिंग फिगर आपका मैच करेगा। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? इसका मतलब ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो ये अंडरस्टैंड करने का काम करना। ओपनिंग इनर कॉलम में आएगा, बट क्लोजिंग आपका वही दिखना चाहिए जो आपके सम में दी है। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? बीच में जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो करने का जरूरी है इसके अंदर। अब सेम ऐसे ही होने वाला तुम्हारा फर्नीचर के केस में। जरा देखो फर्नीचर के केस में कितना दिखा रहा है आपका? 8,08,000 दिए है, और 6 लाख आपके आउटर कॉलम में दिखने का काम किया इसके अंदर। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? तो यहां पे भी हमें ना क्लियर देखने का काम कर रहा है इसके अंदर कि आपका जो 8,08,000 है ना, वो आपका आज की डेट में क्लोजिंग वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 6 लाख हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2,08,000 आपका क्या है, पता है आपका? ये आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा? और ये दो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट ले लेंगे तुम्हारे यहां पे। ठीक है, 2 डेप्रिसिएशन। पहला डेप्रिसिएशन किसका है तुम्हारा? बुक्स का। कितना दिया आपका? 2 लाख रुपीज दिया। और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किसका है? फर्नीचर का। कितना अमाउंट दिया आपका? 2,08,000 दिया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमारा 4,08,000 है। ठीक है, तो हमारा सम यहां पे कंक्लूड होने का काम कर रहा है। फटाफट हम लोग उसका टोटलिंग कर लेते हैं, कितना आ रहा है, कौन सा साइड ग्रेटर दिखने का काम कर रहा है। फिगर्स से तो इतने का तुम्हारा एक दिखने का काम कर, तुम्हारा इनकम साइड शायद से ग्रेटर दिखने का काम कर रहा है। इसका वैल्यू कैसे आएगा? 30 लाख। ठीक है, ठीक है, 48 लाख यहाँ का फिलहाल आ रहा है इसके अंदर डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर यहाँ का टोटलिंग करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर चेक करने का काम करेगा, आपका टोटलिंग करेंगे
तो आपका ये एक्सपेंडिचर साइड ग्रेटर दिखने का काम कर रहा है, जो आपका 54,72,000 आने का काम करेगा, और वो आपका यहां पे लिखने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें से इसका वैल्यू माइनस करने के बाद कितना आएगा इसका 1,30,000। ठीक है, तो यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। यहां पे लिखना पड़ेगा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे बोल सकते हैं आपका ये चीज आपका डेफिसिट है इसमें। और डेफिसिट का वैल्यू कितना तुम्हारा इसके अंदर दिया है, आपका आएगा यहां पे आएगा 8,30,000। ठीक है, ये डेफिसिट को यहां पे सबट्रैक्ट करने का काम करेंगे। कितना दिया आपका 8,30,000, सबट्रैक्ट कर लेते फटाफट। 12 माइनस 3 तो ये 3 ये 2 आ जाएगा इसमें 5,12,000 आएगा। और लास्ट में आपका ये दोनों बैलेंसिंग फिगर मैच होना चाहिए। ठीक है, देख लेते कितना आपका टोटल आने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों का ये टोटल मेरा 31,46,000 पे कंप्लीशन होता है। ठीक है, तो यहां पे कंक्लूड करते ये वाला सम कंपलसरी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आने का काम कर रहा है। बेसिकली होप सो आपको ये सम क्लियर हुआ रहेगा। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का काम करना। थैंक यू, राधे राधे।